मेरी सब बातें हैं बातें तुम्हारी, मेरा अपना कोई किस्सा नहीं है। सारे किस्से, सारी कहानियाँ, सारी बातें, सारे जज्बात, सारे अल्फाज, सारे ख्यालात, सारे सपने, सारी उम्मीदें, सारा फसाना, सारा ज़माना, सब कुछ तो जैन जी का है और किसी का तो कुछ है ही नहीं। मोदी जी आधी रात में वर्टिकल रीलें पोस्ट करने लगे हैं, दे दनादन। किसके लिए? जैन जी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, भाइयों बहनों कहने वाले मोदी जी इंस्टा पे क्या है, स्टाइल ही बदल गया। मोदी जी के हर स्टाइल को डिकोड करने वाले बताने लगे, पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहते अपने मोदी जी, ये भी बता दिया गया। शायद मोदी जी ने उन दो जैन जी बच्चों की मम्मी की एडवाइस सुन ली होगी, जो इंस्टा पर तब खूब वायरल थी जब उनके बच्चों की उम्र के छात्र जंतर मंतर पर बैठे बैठे पूरी सरकार का बीपी बढ़ाए दे रहे थे और पूरा देश उनके अंदाज पर निसार हो रहा था। भाई अचानक ऐसा लगने लगा कि जैन जी अभी किसी और दुनिया से आ गए हों जिन्हें हम जानते ही नहीं हैं। ठीक है, मोदी जी से जैन जी का गैप हो सकता है, मोदी जी ठहरे बेबी बूमर, लेकिन जैन जी तो हमारे आसपास के ही हैं। वैसे भी आप जेड अकेले कहाँ बोलते हो, एक्स वाई जेड सब साथ ही आता है। जंतर मंतर धरने के पहले बहुत से जैन जी हमसे एडवाइस लेने आते थे। अब बताया जा रहा है वो किसी की सुनते ही नहीं, वो मनमौजी हैं। वो तो दरअसल जेड स्क्वायर है, यानी ज़बरदस्त जिद्दी, किसी की नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। अरे भैया, हमारी ओपिनियन में तो इंडिया के जैन जी बहुत ही बड़े ही डिफरेंट थे अपने यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी जैसे। मैदान पर भी पैर छू लेते हैं हर सीनियर के। कुछ टाइम तो किसी ने कह भी दिया कि भाई इतने पैर मत छुओ, लेकिन शायद मोदी जी इंस्टा वाली मम्मी जी या किन्हीं पापा जी की मान बैठे थे, जो कह रहे थे कि मोदी जी हम तो रोज़ ही धरने झेलते हैं, नारेबाजी झेलते हैं, प्रदर्शन झेलते हैं, आपके खिलाफ तो आज ही मोर्चा खुला है, मान लो इनकी बात, हम तो रोज़ सॉरी 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 बोलते हैं, बोलना पड़ता है। मोदी जी सीरियसली मान भी गए, रील बनाने लगे। डिकोड करने वाले समझ गए पूरी बीजेपी भले ही प्रधान जी के साथ हो, लेकिन मोदी जी तो जैन जी के हो गए हैं। जैन जी को देखा आपने, जैन जी को क्या मिला ये भी देखा आपने। किसानों को मोदी जी ने कहा था हमारी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई होगी, और अब डिकोड करने वालों को लग रहा है कि जैन जी को बहुत आसानी से बहुत कुछ मिल गया। बेबी बूमर्स हो, जेन एक्स हो, मिलेनियल्स हो, प्रोटेस्ट हो, हर जनरेशन के स्टूडेंट्स ने किया, लेकिन इतनी जल्दी इतना कुछ किसी को नहीं मिला जैसे जेन जी को मिला। अब किसी और जनरेशन को मोदी जी भी कहाँ मिले। वाह मोदी जी वाह। डिकोड करने वाले तो जेन जी की लिंगो पर भी फिदा हैं। वो रील बनाते हैं, मीम बनाते हैं, किस अंदाज में बातें करते हैं, कुच्चू पुच्चू कह के दिल जीत लेते हैं। पुलिस वाटर कैनन इस्तेमाल करती है तो रेन डांस करते हैं, मतलब कुछ भी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैन जी नहीं कोई जादू है। वैसे जैन जी के साथ एक और जनरेशन ने कमाल किया, बेबी बूमर्स। 70 की उम्र के करीब वाले जनरेशन गैप तो इन लोगों ने ही ख़त्म किया है। एक कहानी भी इसी वजह से याद आ गई। कुछ शरारती लड़कों का एक ग्रुप था, हर किसी को वो लड़के परेशान कर देते थे। उनमें से एक लड़के की शादी तय हुई। लड़की वालों की तरफ से एक शर्त रख दी गई कि शादी में सिर्फ 50 बाराती आएंगे। लड़कों ने शर्त रखी कि हर बाराती के लिए एक बकरा बनाना होगा। लड़की वालों ने जवाब में शर्त रखी, ठीक है हर एक के लिए बकरा बनेगा, लेकिन हर एक को एक बकरा पूरा खाना होगा और बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। लड़के मान गए, लेकिन जब बारात चलने लगी तो एक बुजुर्ग ने कहा कि हमें भी साथ ले लो। लड़के बोले नई शर्त लगी है, आपको हम नहीं ले जा सकते। बुजुर्ग ने कहा मैं नहीं गया तो हार के आओगे, जितनी अकड़ है ना सब ढीली पड़ जाएगी। लड़के शरारती थे लेकिन अक्ल भी थी। वो शर्त तो लगा बैठे थे, पर चिंता थी कि हर एक पूरा बकरा कैसे खाएगा। शर्त जीतने के लिए छुपा के बुजुर्ग को साथ ले गए। अब बारी आई बकरा परोसे जाने की। बुजुर्ग ने कहा कि भाई लड़की वालों से कह दो कि हम 50 लोग 50 बकरे खाएंगे, तुम्हारे सामने खाएंगे, लेकिन एक शर्त है, बकरे एक एक करके आएंगे और 50 टुकड़ों में आएंगे। लड़की वाले मान गए। लड़के खा रहे हैं या नहीं ये देखने के लिए वहाँ लोग लगा दिए गए। 50 टुकड़े आए,
और कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद फिर 50वां बकरा। लड़के शर्त जीत गए। लड़की वाले हैरान। तभी लड़की पक्ष के एक बुजुर्ग ने कहा, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बारात में जरूर कोई बुढ़ा होगा। जैन जी वालों, क्या कहते हो? सोनम वांगचुक साहब, आप ही कुछ बोल दो। क्यों फ्रेंड्स?